देखिए, नजूल की भूमि मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी जगह रहती थी जिसका सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग या किसी समाज हित के लिए उपयोग किया जाता था। अब वो भी जमीन लेकर ये बड़े बड़े गुजरात की कंपनियों को बेच देंगे, दे देंगे। यही सोच है इनकी कि जितने प्रदेश में जो बड़ी जमीनें हैं वो भी गुजराती कंपनियों को ये दे देंगे और उसको बेच देंगे। इनकी यही सोच है। निश्चित तौर से इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए, ये हम सबकी मांग है। सर, इनके जो घटक दल के संजय निषाद भी इसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि इसमें जो हमारे जो वोट बैंक है उस पर फर्क पड़ेगा और अगर ऐसा रहा तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, तो इनको वोट बैंक से मतलब नहीं ना है, इनको केवल नोट बैंक से मतलब है, वोट बैंक से मतलब नहीं है। नोट बैंक, नोट कहां से आएगा उस पर काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से गुजराती कंपनियों को देने की ये तैयारी है कि सारे नजूल की भूमि लेकर उनको दे दिया जाए और सभी इंपॉर्टेंट जगह पर, शहर के सभी महत्वपूर्ण जगह पर ये हमारी ये जमीनें हैं, ये निश्चित तौर से बिल्कुल निरस्त करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। सर, एक सवाल और है। इसके बाद कल जिस तरह से जो सीएम ने प्रतिष्ठा और नौकरी की बात कही, उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली का गुस्सा यहाँ क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि उनके जो भाषण है उसमें जो भाषा शैली उन्होंने कहा कि मैं प्रतिष्ठा के लिए तो मठ में मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ। नहीं, काम करने के लिए आए हैं, काम करना चाहिए। अब काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें हों। जमीन पर काम, रोजगार पे बात नहीं हुई, महंगाई पर बात नहीं हुई, बेरोजगारी पर बात नहीं हुई, शिक्षा पर बात नहीं हुई, स्वास्थ्य पे बात नहीं हो रही है। लोग, अभी मैं किसी जगह देख रहा था कि कैंसर के इलाज के लिए लोग अपनी जमीन और मकान, घर बेच रहे हैं, उस पर बात नहीं हो रही है कि कैसे व्यक्ति, गरीब आदमी अपना इलाज करा लेगा, कैसे अपने गरीब बच्चा अपने अच्छे बच्चे को पढ़ा ले जाए। केवल और केवल बात को घुमाना, बात को केवल तोड़ मड़ोड़ को पेश करना, मैं समझता हूं कि ये इनकी आदत हो गई है। काम करिए, काम के लिए हर व्यक्ति आता है, केवल लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं। ये निश्चित तौर से जनता समझ चुकी है आपकी असलियत, और 24 में बताया है, 27 में पूरी तरीके से बताने वाली है। सवाल और राहुल गांधी ने कि ईडी उनके लिए उनके फिर से रेड करने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं खुले हाथों से उनका स्वागत करता हूं, उनको चाय पिलाऊंगा। नहीं, देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से राहुल जी से घबरा गई है। राहुल जी ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर अपना वक्तव्य दिया है, पूरी सरकार बैकफुट पे है। पूरे इनके मंत्री से लेकर सारे सांसद आपस में एक दूसरे से खुद अब बातें चल रही हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी का जो कद है वो इस समय बहुत ही बड़े स्तर पे है, और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्तर का जो कद है वो राहुल जी का हो गया है। ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो निश्चित तौर से इनके खिलाफ जाने वाली है। राहुल जी का तो स्वभाव है कि कोई व्यक्ति, जैसे स्मृति ईरानी तमाम बातें उनको बोलती थी, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा कार्यकर्ता, नेता उनके बारे में कोई भी बात ना बोले तो ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे। राहुल जी का जो स्वभाव है उस तरीके से जरूर उन्होंने कहा चाय पिलाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो सबका स्वागत करते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। गिरिराज सिंह चौहान ने कहा कि वो सदन में तो झूठ बोलते ही हैं, अब सामने भी झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बात कहती है। राहुल गांधी जी सही बात बोलते हैं, सही पर अड़े रहते हैं। राहुल गांधी का स्वभाव है डटकर लड़ना, डटकर सामना करना। बाकी जो भाजपा के नेता हैं वो दूर दूर तक उनका अभी तक अता पता नहीं है राहुल जी के अगल बगल। निश्चित राहुल जी जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के रूप में बैठे हुए हैं,